समय की बात, समुद्र के किनारे जामवंत जी, हनुमान जी, अंगद जी सभी लोग खड़े विचार कर रहे। किस बात का विचार कर रहे? कि समुद्र के पार कौन जाएगा। ये अपनी बानर विचार कर रहे, क्योंकि 100 योजन का समुद्र है, मतलब 400 कोस का। अब उसके पार जाना है, वहां लंका है, तब सीता माता का पता लगेगा। ये विचार कर रहे। किसी ने कहा कि भैया सुनो, हम चले जाएंगे 30 मील। जामवंत जी बोले भाई कोई और बढ़ो आगे, 30 मील से तो काम नहीं चलेगा, बीच में ही मर जाओगे, जाना और लौट के आना। दूसरा बोला कि हाँ हम 40 चले जाएंगे, क्षमता तो हमारे अंदर 30 की ही है, लेकिन 10 की हम और बढ़ा देंगे। उन्होंने कहा नहीं, साइड में बैठो। इस तरीके से 50, 60, 70 अंगद बोले बाद में, बोले चले तो हम जाएंगे, लेकिन एक संशय है कि हम चले तो जाएंगे, लेकिन लौट के आने में दिक्कत है। जामवंत जी बोले फिर क्या मतलब? जब चले जाओगे और लौट के नहीं आ पाओगे तो फिर मतलब क्या है? मतलब तो ये है कि जाओ और फिर समाचार सुनाओ आके, तब तो ठीक है। अंगद कहाई जाऊं मैं पारा, अब कछु संशय जिया फिरती बारा। लौट के आने में मुझे संशय लग रहा है। जामवंत जी बोले नहीं, ऐसे नहीं काम चलेगा। अब विचार कर रहे कि भगवान ने आदेश दिया, अब कौन जाए? हनुमान जी अपने एक साइड में कोने में बैठे भगवान का भजन कर रहे, श्री राम जय राम जय जय राम। जामवंत जी ने कहा हनुमान, कोई समुद्र पार नहीं कर पा रहा, किसी बानर में क्षमता नहीं है, तुम तो वीर हो, बलवान हो, तुम ही विचार करो, तुम ही जाओ, तुम सुन ही नहीं रहे मेरी बात। इस तरीके से जामवंत जी कह रहे, लेकिन वो उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहे, भगवान का भजन कर रहे हैं। जामवंत जी बूढ़े थे, बड़े ज्ञानी थे, बोले ऐसे नहीं सुनेंगे हनुमान जी, हनुमान जी ऐसे नहीं सुनेंगे। फिर गए, बोले हनुमान जी आप सुन ही नहीं रहे हो। जामवंत जी ने कहा ये सुनेंगे नहीं, इनको याद दिलाना पड़ता है। एक बात और आप लोगों को बता दें कि हनुमान जी को किसी भी कार्य के लिए याद अगर नहीं दिलाओगे तो आपका कार्य पेंडिंग में पड़ा रहेगा। इनको रोज याद दिलाइए, ये भूल जाते हैं, इनको याद दिलाइए आप। इसी प्रकार से जामवंत जी ने कहा हनुमान तुम्हारा अवतार ही भगवान के काम के लिए हुआ है और ये भगवान का काम है, तुम सुन ही नहीं रहे हो। कहाई रीछ पति सुन हनुमाना, का चुप साध रहे बलवाना। जामवंत जी कहते हैं कि हनुमान जी आप बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हो, तुम सुन ही नहीं रहे, तुम्हारा अवतार ही भगवान के काम के लिए हुआ है। अरे इतना जब सुना हनुमान जी ने, राम काज लगी तब अवतारा, भगवान के काम के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है। सुनते ही भयहु पर्वताकारा, इतना बड़ा आकार बना लिया। हनुमान जी कहने लगे हाँ जामवंत जी बताइए।
बोले भाई ये समुद्र की चर्चा चल रही है, कोई कह रहा 30 किलोमीटर पहुंचेंगे, कोई कह रहा 20 किलोमीटर पहुंचेंगे। अंगद जी बता रहे कि हम जा पाएंगे तो पार नहीं आ पाएंगे, लौट के नहीं आ पाएंगे। हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं, भगवान का कार्य है, भगवान के चरणों में ध्यान करके मैं जाऊंगा और पार भी आऊंगा। और बताओ तो अभी हम समुद्र को यहीं सोख दे, सभी लोग चलो, ये भी कहा। नहीं नहीं, उन्होंने कहा नहीं, ये काम नहीं करना, केवल सीता माता का पता लगाना है, तुम तो सीता माता का पता लगा करके सीधे आ जाओ। अंगद जी ने कहा, भगवान जी बोले अगर तुम्हारा विचार हो जामवंत जी तो बताओ लंका को ही उठा लाए, रावण भी आ जाएगा, सब सेना भी आ जाएगी और सीता माता भी आ जाएंगी। उन्होंने कहा नहीं, जरूरत ही नहीं है, भगवान ने ऐसा बोला ही नहीं है, केवल मात्र माता सीता का पता लगाने के लिए बोला है और हम लोगों को पता लगाना है। भगवान ने जितना आदेश दिया है उतना ही कार्य करना है। हनुमान जी तुम जाओ और सीता माता का पता लगा के आओ बस। भगवान के चरणों में हनुमान जी ने ध्यान किया, पवन पुत्र को ध्यान किया, भगवान पवन देव को ध्यान किया जिनके वो पुत्र हैं, और आकाश मार्ग में सबसे कह करके और विदा हो गए हनुमान जी।